अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो 9th की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो आज 9th की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको याद करने 2024 के पेपर के लिए, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आप याद कर लीजिएगा, अल्लाह के चाहे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसको सबको मिटा देते हैं। सबसे पहला जो हम चैप्टर की बात करते हैं, ये FOC, इसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 है हमारा। इस चैप्टर के अगर हम बात करें तो इसका एक ही लॉन्ग है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकता है, केमिस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, आपने दोनों तरीके से इसको याद करना है। समझ में आ गई होगी आई होप सो। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं मुझसे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन और टाइप्स कितनी याद करें। डेफिनेशन तो खैर एक ही है, टाइप्स कितनी याद करें। तो बच्चों, आप एक काम करिएगा कि इसकी हर टाइप का नेम याद रख लीजिएगा, टाइप्स का हर टाइप का नेम याद रख लीजिएगा, एंड बाकी तकरीबन एटलीस्ट 3 टाइप्स को सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 3 टाइप्स को एटलीस्ट जो है ना आप लाजमी याद करिएगा। सही, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर लॉन्ग के लिए है, इसको आपने लॉन्ग के लिए अच्छा याद करना है। ठीक है, तो इसके मैंने जो शॉर्ट के टॉपिक है वो आपको पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये वाले एवोगैड्रो स्क्रोडिंगर मॉडल और आइसोटोप, ये 2 टॉपिक जो हैं वो इस शॉर्ट के हैं। बाकी इस चैप्टर के जो लॉन्ग के टॉपिक्स हैं वो ये सब है, डिस्कवरीज, रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ कैथोड, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा है, तो उन स्टूडेंट के लिए जो अभी याद करने बैठेंगे तो वो लाजमी ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और बोहर पोस्टुलेट्स को याद कर ले। चाहे तो आप रदरफोर्ड छोड़ सकते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड इंशाल्लाह इस साल नहीं आएगा, इस साल इम्पोर्टेंट नहीं है रदरफोर्ड। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो टॉपिक 1 और टॉपिक 3 ये दोनों तो आपने लाजमी याद करने हैं। इसी के साथ साथ शॉर्ट के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस चैप्टर के शॉर्ट के लिए क्या आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रोडिंगर और आइसोटोप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में असल में जो है वो लॉज है, कुछ लॉज हैं, स्टेटमेंट्स उनकी इन शॉर्ट के लिए आपने लॉज की स्टेटमेंट्स याद रखनी है। डॉबर्नियर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, मैनलीफ हो गया, इसी तरीके से एक और लॉ भी लॉथर मायर है आपके पास, वो तमाम लॉज की स्टेटमेंट्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है। एग्जाम्पल्स के साथ कर लें तो बहुत अच्छा है। नाउ अब मैं इसका एक और टॉपिक बताया। तो ये टॉपिक जो है ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल्स, ये लॉन्ग के लिए है। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं, वैसे मैं इसके बारे में आपको अलग से इंशाल्लाह ताला पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको इंडिविजुअली इंशाल्लाह ताला इधर ही जब कोचिंग में इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूंगा इस टॉपिक को, पूरा पीरियोडिक टेबल बना के आपको समझा दूंगा। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, एक सवाल आया भी तो आप खुद लिख लेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। इस चैप्टर से एक सवाल बनता है जो कि लॉजिकल सवाल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होता है, तो वो भी पीरियोडिक टेबल आप समझेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में इस चैप्टर 3 के टॉपिक 1 के बारे में इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा इंडिविजुअली। और अगर आपको ऑनलाइन समझना है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऑनलाइन समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग है। इस चैप्टर से 2 ही लॉन्ग मैंने निकाले हैं। एक तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, टॉपिक नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा टॉपिक नंबर 2 जो कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप लाजमी याद करिएगा। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कुछ याद नहीं करा है, कोवेलेंट बॉन्ड याद कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, लॉन्ग के लिए।
इस चैप्टर के शॉर्ट के लिए मैंने कुछ नहीं बताया, आप इसके लॉन्ग बस इसका लॉन्ग याद कर लिएगा, ये टॉपिक याद कर लिएगा एटलीस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। और फॉर द सेफ साइड यू हैव टू डू आयनिक बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जो कि फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है, ठीक है। इस फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट डिफरेंस यानी इसका डिफरेंस याद कर लिएगा, बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC ये भी याद कर लिएगा शॉर्ट के लिए। और लॉन्ग के लिए बात की जाए तो ये टॉपिक 3 और टॉपिक 4 ये लॉन्ग के लिए, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। आप कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट गैसेस की KMT लाजमी करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक दोनों बहुत बड़े हैं, तो अक्सर बच्चों को इसमें मसले मसाइल होते हैं अगर नहीं समझा होता। तो अगर समझा होता है तो आप अपनी ऐप पढ़ के ही अपनी ओन राइटिंग में भी लिख सकते हैं। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। तो एटलीस्ट आपने ये टॉपिक 3 तो कर ही लेना है, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 दोनों कर लें तो बहुत बहुत अच्छी बात है, रिस्क फैक्टर से बच जाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं कि चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 जो कि सॉल्यूशंस है, इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो डेफिनेशन आएंगी। और अगर इस चैप्टर के लॉन्ग की बात की जाए तो ये एक टॉपिक ये सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलोइड इसका डिफरेंस, और दूसरा जो लॉन्ग है इस चैप्टर का वो सॉल्युबिलिटी है और इस फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट की जो है इस चैप्टर में अगर शॉर्ट की बात की जाए तो ये डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं कुछ, इन चंद एक डेफिनेशंस को आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। ये तमाम डेफिनेशंस जितनी भी मैंने लिखी हैं इन तमाम डेफिनेशंस को याद कर लिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इस चैप्टर में अगर पहले तो मैं वो बता दूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप IT से शुरू के 2 टॉपिक कर लिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फैराडेज लॉ। और फर्दर आपको अगर बहुत रिस्क लेके जाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके जाना है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लिएगा, ठीक है। बाकी जितने टॉपिक लिखे हुए चारों के चारों ये कर लेंगे तो आपका कोई रिस्क फैक्टर बचेगा ही नहीं, ठीक है। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके बाद फिर फैराडे एंड देन फिर लेड स्टोरेज बैटरी भी है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने लिख दिए हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी तक याद नहीं कर रहे हैं जिन्होंने, और अब याद करने बैठ रहे हैं, टाइम कम है तो अब ज़ाहिर रिस्क फैक्टर लेके जाना चाह रहे हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या याद करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लाजमी याद करिएगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, इसे शॉर्ट के बारे में बता दिया, शॉर्ट इसकी डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर जो कि हमारे पास केमिकल ये मेटल्स का चैप्टर है खैर, और इस चैप्टर में आपको मैंने लिखवाया था ये टॉपिक मेटल्स नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के दरमियान का डिफरेंस, ये मैंने आपको सबको लिखवा दिया है क्लास के दौरान ही। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक है, ये याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप सो आप सब बच्चों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये हमारी ओवरऑल केमिस्ट्री 9 की क्लास की केमिस्ट्री के लॉन्ग थे, ठीक है, 2024 के लिए। अच्छे से इन सबको कर लिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।